बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम एक आपके लिए प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का सेशन लेकर आए हैं और बहुत ही कमाल किस्म का यह हॉरोस्कोप है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि हमने ये चैनल बनाया है और हमारी रीडिंग्स देखें और जो हम चार्ट बनाकर लोगों से डिस्कस करते हैं, आप उसको देखिएगा। तो ये चार्ट है एक ऐसे आदमी का जो बहुत ही ऑर्डिनरी से ख़ानदान में पैदा हुआ, लेकिन उसने इंटरनेशनल फेम गेन भी कर ली और बड़ा आदमी बन गया। और अल्टीमेटली इनका प्रोफेशन जो है वो एक्टिंग से छूट कर पॉलिटिक्स की तरफ आ जाएगा। और हम ये सारी बातें पढ़ेंगे कि ये सब ऐसा क्यों होता है, कि एक्टर आदमी कैसे बनता है, पॉलिटिशियंस कैसे बनता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस हॉरोस्कोप में ये चीज़ है कि इनका सैटर्न बाय बर्थ एरीज़ में है और हर आदमी ये कहता है कि सैटर्न इन एरीज़ फॉल में होता है। और हम प्रूव करेंगे कि इस हॉरोस्कोप में सैटर्न इन एरीज़ में होते हुए भी फॉल नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी एंड स्पेशली द एमके सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले ये है, हम आज चार्ट बना रहे हैं मनोज बाजपेयी। आपने इनको देखा होगा, जो लोग इंडियन फिल्में देखते हैं वो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पहचानते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1969, 23 अप्रैल 1969। ये इंडिया में बलवा एक गांव है बिहार में, वहाँ पर पैदा हुए। सी प्लानिटरी कंडीशन, इनकी प्लानिटरी कंडीशन देखें। सन इन टॉरस, मून इन कैंसर, जुपिटर एंड केतु इन 5th विच इज़ वर्गो। सन और मरकरी इनके टॉरस में है, मार्स इनका सेजिटेरियस में है, राहु पाइसिस में है और वीनस और सैटर्न इन एरीज़ हैं, जिसमें से वीनस रेट्रोग्रेड है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक आदमी एक्टर बनता किस तरह है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, चंद नाम आपको एक लेकर मैं आपको बता देता हूँ। महवश हयात, हदीका कियानी, एहसन ख़ान, शान और बहुत से ऐसे जिन्हें आप जानते हैं, वो सारे के सारे मेरे राब्ते में रहे हैं और उनके मैंने हॉरोस्कोप बनाए हैं। क्लियर? तो इसलिए ये मुझे और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि इंडियन एक्टर्स, कुछ उनके नाम मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, वो भी मुझसे राब्ते में हैं और उनसे मेरी डायरेक्ट बातें होती हैं। एक एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज़ एक्टर? एक्टर एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी वॉइस और अपने ब्रेन से एक्सप्रेशन क्रिएट करता है, और एक्सप्रेशन क्रिएट होते हैं 3rd हाउस से। सिंगर, एक्टर्स आम तौर पर अपने तीसरे घर का लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर पैदा होते हैं। बाकी में साथ में है कि अगर वो फेमस होगा तो फिर फेम के प्लैनेट अलग होते हैं, लेकिन तीसरे घर में उनका लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप ये देखें तो इनका सन साइन है टॉरस, जिसका लॉर्ड वीनस। अगर हम सन से मून देखें तो मून तीसरे घर में कैंसर में है, अपने ही घर में। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आदमी हैं, इनको एक्टर और एक्सप्रेशन देने ही थे। इनकी एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छी होनी ही थी। इसी वजह से अगर आप देखें तो इन्हें बहुत अच्छे एक्टर्स में इनका शुमार होता है। साथ में ये कि अगर एक्टर है और फेमस होगा, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी आदमी बग़ैर राहु के कभी भी फेमस नहीं हो सकता। तो अगर हम मून से काउंट करेंगे तो इनका राहु जो है वो 9वें घर में है, इंटरनेशनल फेम। और अगर आप सन से गिने तो फिर इनके 11वें घर में है। तब भी ये बात बताता कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सप्रेशन से लेकर जो उम्मीदें लगाए बैठा है, वो अपनी ज़िंदगी में पूरी कर लेगा। और उससे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस घर में राहु है, उसका लॉर्ड सन से फिर 5वें और मून से फिर तीसरे में बैठा हुआ। यानी कि अगर किसी भी एंड पे इसको कैलकुलेट कर ले तो ये आदमी अपनी ज़िंदगी में एक्सप्रेशन का अल्टीमेट स्टार होना ही था और फेम मिलनी ही थी। और वो फेम लोकल भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी।
क्लियर। अब आ गया कि ये तो हमने पढ़ लिया कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में एक्सप्रेशन की तरफ जाएगा, एक्टर बनेगा ही। अब ये है कि क्या पॉलिटिक्स में ये किस तरह आएगा। पॉलिटिक्स इज़ रेड बाय वीनस, मैंने हमेशा ये कहा है, और मैंने ये भी साथ में कहा है कि इमरान खान जो है इनकी वीनस बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है। मैंने कभी कल परसों एक किसी बंदे का देखा, वो कह रहे थे वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, जो कि इनका वीनस नहीं बैठा हुआ। बहरहाल इनका अगर वीनस देखे तो वीनस इन एरीज है और रेट्रोग्रेशन में है, क्लियर। और मार्स के घर में है, और मार्स अपने घर से उठकर 5वें में जाकर बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो वीनस है वो भी स्ट्रांग हो गया। तो इसलिए, और फिर मून से अगर आप गिने तो वो 10th हाउस में है, अगर आप सन से गिनते हैं तो वो उनके 12th हाउस में है, लेकिन जो उसका लॉर्ड है वो सन से 8वें में है, मून से फिर 6ठे में है। तो इसका मतलब ये है कि हर एतबार से इन्होंने अपनी ज़िंदगी के लेटेस्ट स्टेजेस पे जाकर 50s क्रॉस करने के बाद हर हाल में पॉलिटिकली एक्टिव होंगे और पॉलिटिशियन बनेंगे ही। अब आ गया कि इनके चार्ट में क्या ख़ास ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाती हैं, या बड़ा बनाती हैं, या एक्टर बनाती हैं, या क्या फेमस बनाती हैं। ये 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, सन से मून का एक दूसरे के तीसरे में आना और तीसरे घर का लॉर्ड स्ट्रांग हो जाना, एक्टर बनने, एक्सप्रेशन में आगे जाने की इंडिकेशन है। दूसरा, असेंडेंट लॉर्ड का अपने घर से उठकर 12वें में जाना और मून से 10वें में जाना। 10वां होता है इज़्ज़त, ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, फेम, सोशल प्रेस्टीज एंड ऑनर का। तो वो तो इनको मिलनी ही थी। थर्ड, 5th लॉर्ड जो है वो उठकर वहाँ से पहले घर में आ गया है, सन के साथ आकर बैठ गया, जो मून से तीसरे घर में है। तो लोग उठकर या फेम उठकर इसकी तरफ आनी ही थी, तो इस वजह से इनको फेम मिलनी ही थी, और इनको हर हाल में फेम मिलनी ही थी। जब भी 5वें घर का लॉर्ड उठकर आपके पहले घर में आए तो आपको अवाम की फेम मिलती। जिस तरह इमरान खान का अगर आप देखें तो उनका 5th हाउस एक्वेरियस है, 5th का लॉर्ड उठकर पहले घर में गया हुआ सन के साथ जाकर बैठा है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इंटरनेशनल फेम गेन की। और उनका जो 5th घर है उसका लॉर्ड है सैटर्न, तो उनको सैटर्न की दौर में जो इज़्ज़त मिली है वो उनकी ज़िंदगी की अल्टीमेट इज़्ज़त है। इनका भी 5th का लॉर्ड पहले घर में आया हुआ है और जहाँ पर जाकर वो पॉजिटिव बैठा हुआ है। चौथा, मैंने आपको पहले कहा था कि सैटर्न को हर आदमी ये कहता है कि सैटर्न इन एरीज उसमें फॉल में है, मगर इस जायचे में उसका लॉर्ड जो है वो 5वें में बैठने की वजह से, अपने ही घर से 5वें में बैठने की वजह से पॉजिटिव है। सो इस एतबार से इनका सैटर्न कहीं भी फॉल में नहीं कंसिडर होगा। और यही वजह है कि मार्स जो है वो अपने घर से 5वें में और सन से 8वें में, मून से 6ठे होने की वजह से स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे 5-6 टेक्निकल पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पढ़ाए, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जाए जो सोशली प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, और उससे आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में मदद होगी। ये इसीलिए हमने चैनल बनाया था कि वो तमाम लोग जो एस्ट्रोलॉजी की मिथ्स और उसके जो पॉइंट्स हैं वो जानना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो से कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा ज़रूर सीख लेंगे जिसकी वजह से उन्हें एडवांटेज हो। सो खुश रहें। और ये थी हमके सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिससे ये प्रूव होता है कि ये हॉरोस्कोप जिस भी आदमी का उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये फेम गेन करेगा, ये स्ट्रेंथ लगेगा, ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। देखें, खुश हों। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।